नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के बज चुके हैं 6। मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए करंट अफेयर्स के मुद्दे के साथ। और आज का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो होने वाला है कि भारत G20 की अध्यक्षता करके अब क्या अपने अलग फेज पर जाने वाला है। क्या भारत अब G20 की अध्यक्षता से दुनिया को यह बताने वाला है कि हम एक वर्ल्ड लीडर हैं और हमारे अंदर यह एबिलिटी है कि भारत विश्व के मंच पर बैठ करके विश्व को रिप्रेजेंट कर सके। G20 एक ऐसे देशों का समूह है जहां पर विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश हमारे एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या भारत अब इन सभी विकासशील और विकसित देशों का एक तरीके से मुखिया बनकर उभर सकता है। इन सभी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ न्यूज की हेडिंग्स पर भी कि किस तरह से न्यूज ये फ्लॉन्ट कर रही है कि भारत को किन किन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। और अगर भारत सही मुद्दों को पकड़ करके उन पर फोकस करके चलता है तो यानी विश्व में आगे चल करके भारत एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर, विश्व लीडर के या विश्व नेता के तौर पर निकल करके सामने आएगा। तो चलिए आज इन्हीं मुद्दों पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये एक इमेज है, ये बैंक इंडोनेशिया, बैंक सेंट्रल रिपब्लिक इंडोनेशिया की तरफ से जारी किया हुआ G20 को एक ट्रिब्यूट और उसकी तरफ से जारी की हुई एक इमेज जो कि आप देख पा रहे हैं, G20 इंडोनेशिया 2022। और आगे चल करके जब हम समझना शुरू करते हैं दोस्तों, तो रोड टू G20 दिल्ली 2023। आप सभी लोगों को पता है कि पहले भारत G20 की अध्यक्षता 2022 में करने वाला था, लेकिन चूंकि भारत अपने आजादी के 75 साल पूरे कर रहा था और 2022 में अगस्त 15 को हमने आजादी के 75 स्वर्णिम वर्ष पूरे किए हैं, इसलिए भारत ने यह G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के साथ स्वाइप कर ली थी। यानी पहले इंडोनेशिया को 2022 में होस्ट करना था G20, पर इंडोनेशिया ने 2022 में ही होस्ट कर लिया और भारत ने उसे 2023 में होस्ट कर लिया दोस्तों। अब मुख्य बात यह है कि जब हम बात करते हैं रोड टू G20 दिल्ली 2023, इसका मतलब यह है कि गैवल हैज बीन पास्ड एंड ऑन December 1st इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। इन द कमिंग मंथ्स इंडिया विल होस्ट मोर देन 200 ऑफिशियल मीटिंग्स एंड सिमिलर नंबर ऑफ एंगेजमेंट इन ग्रुप्स। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भारत के ऊपर। आप द हिंदू का भी आर्टिकल देखते हैं, वेलकम प्रैग्मेटिज्म ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। दोस्तों इसी के अलावा आप वायर का भी एक आर्टिकल देख सकते हैं, टफ रोड अहेड बट पॉजिटिव सिग्नल्स, इंग्लिश एडिटोरियल्स ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। या अगर आप देखो द इकोनॉमिक टाइम्स का ओपिनियन, तो आप यहां पर देख रहे हैं G20 प्रेसिडेंसी, हियर इज व्हाट ऑल शुड बी ऑन इंडियाज एजेंडा। तो अब कुल मिलाकर के भारत का एजेंडा सच में क्या होने वाला है, जहां जाकर भारत अपने आप को विश्व नेता बना सकता है। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा, जब भारत ने स्वयं से ही देखना शुरू किया तो पता चला कि G20 देशों का अध्यक्ष बनना और G20 देशों के पूरे ग्रुप को लीड करना, 2020 से ही सऊदी अरब में जब ये समिट हुई थी तभी से समस्याएं इसलिए भी शुरू हो गई क्योंकि कोविड का दौर आया। और इस कोविड के दौर में कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अफेक्ट कर दिया, उत्पादन नीचे चला गया, इकोनॉमीज सफर करने लगी, बहुत सारे इकोनॉमीज तो खराब भी हो गए, लेकिन धीरे धीरे अब रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। और इंडिया जब इस स्टेज में अपने आप को देखता है तो भारत पूरे विश्व में वैक्सीनेशन के मामले में एक विश्व गुरु बन के उभरा तो था। जिस स्केल पर हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया उस स्केल पर किसी भी देश ने वैक्सीनेशन नहीं किया, और जिस स्केल पर हमारे भारत में वैक्सीनेशन ने लोगों को बचाया है वो सच में प्रेरणादायी है। और हम लोगों ने दूसरे देशों को भी वैक्सीनेशंस प्रोवाइड किए। वैक्सीनेशन के अलावा अगर हम बात करें तो इस समय पर ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विश्व में बड़ी ही अलग तरीके की चल रही हैं। आप देखिए कि अरब वर्ल्ड में और इजराइल में जो इस समय पर माहौल है वो भी काफी अलग तरह का है। इस समय पर अगर आप बात करते हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर, हमारे यूरोप और एशिया से लगे हुए देशों की, वहां पर रशिया की तरफ से जो भी निर्णय लिए जाते हैं, रशिया की तरफ से जो भी काम किया जाता है वो भी पूरी तरीके से एंटी यूक्रेन, एंटी नाटो है। और हाल ही में तो आप लोगों ने देखा कि पोलैंड के ऊपर रशियन मिसाइल्स तक जा गिरी, जिसे बाद में पोलैंड के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये रशिया की मिसाइल्स हैं, क्योंकि शायद यूएसए ने उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा होगा। मुख्य बात यह है दोस्तों कि जब जब हम लोग चर्चा करते हैं भारत के वर्ल्ड लीडर बनने के रास्ते की, वर्ल्ड लीडर बनने के रास्ते में भारत के अब कोई रोड़ा नहीं सिवाय भारत स्वयं के।
भारत ही है जो अब आगे बढ़ने के रास्ते में खुद ही अपने आप को रोक सकता है, वरना तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। और दोस्तों ये बात आपको तय होनी चाहिए कि यदि कोविड जैसी सिचुएशन से आज भारत उबर सकता है, रशिया जैसे देश का सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड बन करके अमेरिका जैसे देशों से अपना ट्रेड सरप्लस रख सकता है, इसका मतलब अमेरिका और रशिया दोनों ही अपने अपने इंटरेस्ट भारत में देखते हैं। रशिया तो चलिए पारंपरिक रूप से हमारा दोस्त रहा है, लेकिन यूएसए जो कि नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी की श्रेणी में आता है, यूएसए भी आज भारत की तरफ कहीं ना कहीं आशा भरी निगाहों से ही देख रहा है। और यही सिचुएशन भारत को विश्व नेता बनाने के लिए पर्याप्त है। एक तरफ चीन है जिससे जियोपॉलिटिकली हमें लड़ना है, दूसरी तरफ बहुत सारी डूबती हुई इकोनॉमीज हमारे आसपास खड़ी हैं, जिनमें से बहुत सारी डूबती हुई इकोनॉमीज के एग्जाम्पल हैं, जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी में आप लोगों ने देखा हालत खराब हो रखी, और इसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आने वाले समय में होगी। ऐसी सिचुएशंस में जहां पर चाइना लगभग हर समय अपने डेट ट्रैप को यानी अपने ऋण जाल को बिछाता रहता है, उस ऋण जाल से हमारे आसपास के देशों को मुक्त करवाना, मालदीव्स जैसे देशों को कॉन्फिडेंस देना, उसके लिए G20 बड़ा महत्वपूर्ण है। G20 में विश्व नेता उभर करके आने पर भारत की छवि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों में सुधरेगी, और ये हमें डेटरेंस में भी मदद करेगी ताकि हम अपने इंडियन ओशियन रीजन में अपना दबदबा बना करके रखें। और इंडियन ओशियन रीजन में भारत का दबदबा होने का मतलब यह है कि भारत को किसी भी तरीके का कोई मरीन थ्रेट नहीं। बाकी सारे देश पाकिस्तान को छोड़कर हमारे दोस्त ही हैं, और अगर पाकिस्तान को कोई शह दे सकता है तो वो चीन है, और यदि चीन को भी हमने डिटर कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोल सकता, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इस तरीके से देखी जाएं तो कुल मिलाकर के अब इस समय पर तुलना यह है कि भारत G20 की अध्यक्षता करने पर फाइनेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, पावर, और जैसे हम बात करते हैं अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ शिफ्ट करने की बात, उन पर भी भारत बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने के लिए भारत ने बात की, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट करने के लिए भारत ने बात की, न्यूयॉर्क में जाकर समझौता करके सभी देशों को कार्बन रिड्यूस करने के लिए भारत ने बात की, और अब भारत के जो लक्ष्य हैं वह भी बड़े बड़े हैं। 2070 तक जीरो कार्बन वाली इकोनॉमी बनना है, 2030 तक हमें कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 50% से नीचे कर लेना है। अगर ऐसा सब कुछ भारत के लक्ष्य में से एक है और G20 में उसे अध्यक्षता मिलेगी और भारत इन सभी मुद्दों को विश्व के सामने अच्छे तरीके से रख पाएगा, तो नो डाउट भारत के लिए ये बहुत ही फायदेमंद एक तस्वीर बनती है। दोस्तों मेरे ख्याल से ये मुद्दा आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भारत को क्या क्या चीजें अब करनी आवश्यक हैं इस स्टेज पर आने के बाद। दोस्तों ये फोटो भी आप देख सकते हैं, G20 में अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और एक यूरोपियन यूनियन है। दोस्तों यहां पर साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि ये एक फोटो है जो बड़ी ही ट्रेडिशनल है। मैं हमेशा अपनी स्लाइड्स में लेकर के आता हूं कि G8 देश हुआ करते थे, डेवलप्ड कंट्रीज का 8 समूह, लेकिन G8 रशिया के क्रीमिया कब्जाने के बाद G7 बन चुका। रशिया को उठा करके इन्होंने बाहर कर दिया, और G20 में तो खैर रशिया भी आता है और बाकी सारे के सारे देश आते हैं। सिर्फ 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, इनकी बात जरूर याद रखना है आप लोगों को। खैर ये रहे वो देश जो कि इसका हिस्सा हैं। आगे चल करके ये आप देख सकते हैं इस समय पर 2022 जो बाली इंडोनेशिया में समिट हो रही है, उसमें जयशंकर जी प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ कह रहे हैं, और भारत जो G20 2023 की अध्यक्षता करेगा दोस्तों, उसमें ये चिन्ह भारत की तरफ से लाया गया है। ये कमल का फूल है। इस पर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि बीजेपी अपने प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ती, हालांकि राष्ट्र पुष्प भी है हमारा कमल। भारत 2023 में जब G20 की प्रेसिडेंसी लेगा तो दोस्तों थीम होगी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। याद रखिएगा ये आने वाले समय के लिए एक तरीके से स्वर्णिम युग जैसा। और साथ ही साथ आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं हमारे अड्डा 24/7 से दोस्तों, तो यूज करिए कोड Y637 किसी भी बैच को परचेज करने के लिए, और Y637S किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। साथ ही साथ आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर छोड़ता मैं यहाँ पर कि अगले G20 समिट की अध्यक्षता कौन करेगा, यानी मैं बात कर रहा हूँ सन 2024 की, आपको बताना है। साथ ही साथ वीडियो को करना है लाइक, शेयर करना है इसे दोस्तों के साथ, कमेंट करिए जो कुछ भी आप हमसे जानना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।